हेलो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन बताया था। मैंने कैसे एक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एनिलीन। प्रोसेस का नाम था डाई एजोटाइजेशन। और फिर हमने डिस्कस किया था उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों याद होगा मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस किया था, लगभग 15 रिएक्शन से, जिसमें सैंडमेयर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एक बाल साइमन रिएक्शन या बाल सीमन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन के केसेस मैंने डिस्कस किया था, वो भी आपने देखा था। तो आज इसका जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेसिफिक पीएच पे होता है। ठीक है, तो देखेंगे स्पेसिफिक पीएच क्या होता है और किन के साथ कैसा कपलिंग रिएक्शंस देगा। क्लियर हो गया? तो आज हम देख रहे हैं क्या कपलिंग रिएक्शंस। एक और बात, किसका? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का केमिकल प्रॉपर्टीज में कपलिंग रिएक्शंस। इट इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले समझिए कैसे इसमें कपलिंग रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, देखो, जो कि एरोमेटिक रिंग है, और यहां मैंने क्या ले लिया, Z ले लिया, Z। ठीक है, अब मैं इसको अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराता हूं, ClN2 और क्या ले लिया, PH, या रिंग ही बना दे अभी चलेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर जो pH होगा वो स्पेसिफिक pH और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। पता है जब इस कंडीशन में आप रिएक्शन कराएंगे इसको, तो ये मोस्टली फेवर करता है कौन से पोजीशन को? पैरा पोजीशन को। तो पैरा पोजीशन पे आके हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा होगा? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कौन सा? N2 प्लस pH, और ये जाके क्या करेगा, इस पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, और एक बात, हमारा Z क्या क्या हो सकता है? हियर Z इज इक्वल टू, तो ये भी देख लीजिएगा, Z हमारे पास हो सकता है OH ग्रुप, Z हमारे पास हो सकता है एमिनो ग्रुप, Z हमारे पास हो सकता है सेकेंडरी अमाइन ग्रुप, और Z हो सकता है हमारे पास क्या होगा, टर्शरी अमाइन ग्रुप। अब क्या होगा यहां से? तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो Z तो एज इट इज रहेगा, H ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां क्या बनेगा, N2PH। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और बात, यहां पर पैरा प्रोडक्ट ही क्यों बनता है? तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म, पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म। हमेशा ये क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दूसरी बात, एक्चुअली ये स्पेसिफिक कलर देता है, स्पेसिफिक कलर आता है। क्यों स्पेसिफिक कलर आता है? तो इसका रीजन है ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन। ये क्यों होता है? ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन। हाई कॉन्जुगेशन के कारण इसमें क्या होगा, कलर भी देगा। ये हमेशा एक बात याद रखना, हमारा जितना भी कपलिंग रिएक्शंस में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कलर दे रहा है, स्पेसिफिक कलर। इसका रीजन क्या? ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन। एक और बात, हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनेगा? अगर जनरली देखूं तो अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा। किसके कारण? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, सॉरी, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, Z क्या क्या है बोला मैंने? ZOH हो सकता है, Z हमारा NH2 ग्रुप हो सकता है, Z हमारा NHR हो सकता है, Z हमारा NR2 हो सकता है। एक और बात मैंने बोला यहां पर स्पेसिफिक pH, अगर मेरा ZPH हुआ तो OH ग्रुप हो गया, तो इसका pH का जो रेंज, क्योंकि एसिडिक होता है, इसका pH का रेंज क्या होगा, 8 to 9, कभी कभी हम 10 तक ले सकते हैं। और यहां पर अगर ये लेता हूं तो इसका pH क्या होगा, 4 to 5 के बीच में, और कभी कभी 6 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसीलिए बोला मैंने ये स्पेसिफिक pH होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, और मैंने pH को भी यहां पर डिफाइन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है pH हमारा कैसा होना चाहिए, तो मैंने pH को भी यहां पर डिफाइन
कर दिया है। अब इसके रिएक्शंस देखते हैं, किसके? कपलिंग रिएक्शंस के। तो इतनी चीजें जो पहले आपको जानना था कपलिंग रिएक्शंस के बेस के लिए। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन अगर प्लेन अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं है तो हमेशा कहां पर होगा? पैरा पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगा तो कहां पर होगा? ऑर्थो पोजीशन पे होगा। तो यहां पर याद रखना, हमारा जो एजो कंपाउंड जो बन रहा है, कौन सा कंपाउंड? दिस इज कॉल्ड एजो कंपाउंड। ये जो एजो कंपाउंड होता है हमेशा इसका क्या होता है? स्पेसिफिक कलर देता है ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन। तो बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई। अब वन बाय वन हम रिएक्शंस देखते हैं, किसमें? कपलिंग रिएक्शंस में। ठीक है, देखिए अब कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले एक और बात जो डिस्कस करना चाहता हूं मैं, फिर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। क्या कौन सा पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं? देखिएगा, अगर मैं चाहता हूं मेरा जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कपलिंग रिएक्शंस फास्ट हो, तो इसके लिए दो चीजें क्लियर रखिएगा, ध्यान देना। क्या? इसके रेट को अगर मेरे को बढ़ाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस। मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, कौन सा ग्रुप अटैच होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा अगर इस ग्रुप के पास, तो याद रखना ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो ये रेट को भी बढ़ाएगा, दैट इज रिएक्टिविटी को भी क्या करेगा? रिएक्टिविटी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो इस ग्रुप के लिए हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो कपलिंग रिएक्शंस के रेट को बढ़ा सकता है। लेकिन इस ग्रुप के लिए क्या देखें हम लोग, अगर यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इंक्रीज करेगा। यहां कहां नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा? सपोज यहां पर मैंने OH लेता, जब OH जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आता? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इससे क्या कंक्लूजन मिला? मैं अगर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के कपलिंग रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। और मैं जो दूसरा ग्रुप ले रहा हूं सच एज फिनॉल है, एनिलीन है, तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए जो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं कपलिंग में। देखिएगा, कपलिंग विद फिनॉल। अब मैंने यहां पर फिनॉल ले लिया, जैसे ही फिनॉल के साथ कपलिंग करूंगा, किसका? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का। बताइए पीएच का रेंज क्या होना चाहिए हमारा? फिनॉल है तो 8 to 9 के बीच में, और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा? यहां से HCl बाहर निकलेगा और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे जाके क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो बना क्या मेरा प्रोडक्ट? यहां से देखिएगा OH और क्या? N2PH। अब इसको देखिए, ये ऑरेंज रेड डाई होता है, ऑरेंज रेड कलर का क्या होता है? डाई होता है, ऑरेंज रेड डाई। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और आप देखना चाहते हैं तो HO, और यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और ये देखिए दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज रेड कलर का क्या होगा? एक डाई होता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो पहला रिएक्शन हो गया किसके साथ? फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ ये ऑरेंज रेड कलर का क्या बना रहा है? डाई बना रहा है। अब कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, सेकेंड जो रिएक्शन है हमारे पास, सेकेंड कपलिंग विद एनिलीन। अब हमने एनिलीन ले लिया, ध्यान देना, ये मैंने NH2 ले लिया, ये पैरा पोजीशन है। अब Cl N2 और क्या होगा? pH। और क्या किया हमने? अब यहां पर pH वैल्यू कहां से कहां पर होगा? यहां pH क्या होगा? 4 to 5। ठीक है, 4 to 5 pH आप याद रखना, स्पेसिफिक pH होता है। अगेन देखिए यहां से क्या होगा? हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल पे यहां पर अटैक करेगा,
तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, यहां से क्या होगा N2 और क्या हो गया, सॉरी इसको ऐसा बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम लेंगे। क्या बन गया NH2 और यहां पर क्या होगा N2PH। इसका कलर कैसा होता है? ये येलो कलर का डाई होता है, येलो डाई, और इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या नाम है? पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा थर्ड जो एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर मैंने OH ग्रुप ले लिया, यहां पर हमने NH2 ग्रुप ले लिया। अब इसमें दो कंडीशन कर रहा हूं, देखिएगा मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? ClN2PH के साथ। या नेगेटिव चार्ज, यहां क्या होगा पॉजिटिव। पहला, अगर मैंने पीएच का रेंज 8 to 9 ले लिया, चलिए पीएच आपको किसी ने दे दिया 9 दे दिया, और यहां पर पीएच क्या दे दिया, मान लो 5 दे दिया, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? अगर पीएच 9 है तो बताना OH के ऑर्थो पोजीशन पे होगा रिएक्शन, इसका OH का ऑर्थो पोजीशन यहां है। लेकिन अगर pH 5 है तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का उसके साथ कपलिंग होगा, कहां पर होगा, यहां बन जाएगा N2PH, और यहां क्या है ऑलरेडी NH2। लेकिन जब pH 5 होगा तो उस कंडीशन में मतलब कौन से मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, तो OH NH2, और यहां पर क्या होगा N2PH आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये। थर्ड एग्जांपल के बाद देखिएगा फोर्थ एग्जांपल भी यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। अब यहां देखिएगा, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। यहां पर आप सभी ने पढ़ा होगा नेपथलीन। नेपथलीन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम नेपथलीन की बात करते हैं तो नेपथलीन में आपके पास क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग होगा। आपको बता दूं मैं, नेपथलीन हमेशा प्रीफर करता है अपने अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर अल्फा पोजीशन पे ऑलरेडी OH ग्रुप अटैच हो, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, अल्फा नेपथॉल। क्या नाम है? अल्फा नेपथॉल। अब अगर अल्फा नेपथॉल में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का मैं रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, तो याद रखना जब अल्फा पोजीशन पे ऑलरेडी ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, पैरा पे करेगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिएगा जरा, यहां OH अटैच है और यहां पर N2 क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं यहां पर देखिएगा बीटा नेपथॉल यूज कर लेता हूं। सपोज मैंने क्या किया, बीटा नेपथॉल यूज कर लिया। बीटा नेपथॉल ये है, जब बीटा नेपथॉल होगा तो बच्चों हमेशा याद रखना इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो कहां पर होगा, अल्फा पोजीशन पर, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव। कहां पर होगा, बीटा अल्फा पोजीशन पे होगा। तो जब अल्फा पोजीशन पे आपने किया, यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो यहां N2PH और यहां क्या हो गया, हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये, यस और नो, क्लियर? तो यहां देखिएगा हमारे पास कैसे नेपथलीन और ये, दिस इज कॉल्ड बीटा नेपथॉल। बीटा नेपथॉल, तो बीटा नेपथॉल के साथ अल्फा प्रोडक्ट बनाएगा और बीटा के साथ हमेशा क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है 2, 3, 4 एंड 5। एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां कोई डाउट हो कमेंट्स करिएगा प्लीज, ठीक? फिफ्थ के बाद हम देखते हैं सिक्स्थ एग्जांपल, किसमें, कपलिंग रिएक्शंस में। कपलिंग रिएक्शंस में सिक्स्थ एग्जांपल, अब देखो वेरी स्पेशल केस, मैंने यहां पर OH और क्या ले लिया, NH2 ग्रुप लिया, ठीक है, चाहे वो NH2 OH हो, और ये रिंग ले लिया। सपोज यहां पर मेरे पास पैरा पोजीशन पे SO3 ग्रुप या फिर COH ग्रुप अटैच है। याद रखना इन दिस केस क्या करेगा, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अपनी पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये देखिए, इसको ClN2PH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन से ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, कैसा है ये, लिविंग ग्रुप है ना, Lg है,
लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग, तो यहां से निकल जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है ये यहां पर अटैक करेगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा OH और क्या होगा N2PH, और ये ग्रुप रिप्लेस हो गया। पता है इसको बोलते हैं इप्सो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इप्सो रिएक्शन। क्यों? अपने ही पोजीशन पे, इसका मतलब होता है अपने ही पोजीशन पर अटैक करना। ये अपने ही पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है, और अपने ही पोजीशन पे अटैक करेगा तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए क्या हो रहा है, पैरा पोजीशन से उसको क्या किया, उससे रिप्लेस कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, इप्सो रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। आगे और देखिएगा 7th नंबर, अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा है OH और यहां पर SO3H ग्रुप अटैच है और मैंने इसको Cl N2PH से रिएक्शन कराया, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, OH और यहां क्या जाएगा N2PH, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। 8th नंबर, लेकिन आप ये भी देखिए जरा, अगर OH और यहां मैंने CS3, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, अगर इसको मैं Cl N2PH से रिएक्शन करा दूं तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये, और क्या करेगा, अब ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा मतलब यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। पीएच क्या होगा, अब पीएच का कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप, फिनॉल है तो पीएच हमारा क्या होगा 8, 9, 10 के बीच में होगा, तो OH और यहां पर क्या होगा N2PH और ये CH3। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। इसको और भी एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो बीटा नेप्थॉल में भी ले लिया हमने या अल्फा नेप्थॉल में, ठीक, मान लेता हूं मेरे पास ये बीटा नेप्थॉल है और यहां पर SO3H ग्रुप अटैच है, ठीक। अब अगर इसको Cl N2PH से आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहां से किसको रिप्लेस करेगा, ये देखिएगा N2PH और यहां OH रहेगा। लेकिन अगर 10th देखिएगा, चलिए और भी एक एग्जांपल ले लें, अगर ये अल्फा पोजीशन पे होता OH और यहां मेरे पास क्या होगा, सपोज COH ग्रुप है, अब रिएक्शन कराइए Cl N2 क्या होगा PH से, क्या करेगा बच्चों, इस ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिएक्शन का नाम क्या है, इप्सो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इसको, और यहां N2 क्या बनेगा, पीएच बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये 10 एग्जांपल्स हो गए, और जितने भी रिएक्शंस यहां पर दिया हूं किस पे, इप्सो रिएक्शन पे। दिस इज नॉट कॉल्ड इप्सो रिएक्शन ना, याद रखिएगा, इसको इप्सो रिएक्शन के नाम से नहीं जाना जाता। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा किसमें, कपलिंग रिएक्शंस में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये। तो इप्सो रिएक्शन क्या है ये भी समझ में आ गया। ये मैंने कुछ और एग्जांपल दिया बीटा नेप्थॉल को लेके, ठीक है, अल्फा नेप्थॉल को लेके कुछ एग्जांपल्स हमने और ऐड कर लिया। देखिएगा अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया है, ध्यान दीजिएगा, मान लो मेरे पास यहां पर ये एनिलीन है। अब इस एनिलीन को हम क्या कर रहे हैं, HNO2 और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा हूं, तो ये कन्वर्टेड इनटू क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब अगर इसका कपलिंग रिएक्शंस करता हूं किसके साथ, यहां देखिएगा इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं क्या, NN डाइमिथाइल क्या होगा, एनिलीन के साथ, दैट इज कपलिंग विद NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। बताइए पीएच क्या होगा, 5 ले लेता हूं, तो क्या होगा इसके पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे करेगा तो CH3 CH3 N और क्या बन गया, ये आ जाएगा, और N डबल बॉन्ड N और क्या होगा C6H5। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हुआ रिएक्शन कि अलग से समझाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो कि इंडिकेटर के फॉर्म में यूज होता है। हुआ क्या, यहां से H और Cl बाहर निकल गया, पैरा पोजीशन पे अटैक किया। आगे और लो, ये 11th नंबर का हो गया, 12th नंबर का लेता हूं मैं, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी देख लीजिए, अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, क्या ले लिया, पाइरोल, दिस इज कॉल्ड पाइरोल।
पाइरोल को जब आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग करेंगे, इसका पीएच का रेंज भी क्या होगा, लगभग 5 होगा। हमेशा क्या करेगा, पैरा ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैक करेगा, और जब ऑर्थो पे अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये देखिएगा H डबल बॉन्ड और N2 क्या होगा, पीएच। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये सब, आ गई बात समझ में। अच्छा, एक और बात, मैंने यहां पर किससे रिएक्शन करा दिया, हमने यहां पर रिएक्शन करा दिया किसके साथ, इसको NN डाइमिथाइल, दिस इज कॉल्ड NN डाइमिथाइल एनिलीन है ना, NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल क्या होगा, एजोबेंजीन। NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। मैंने यहां पर देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी ये रिएक्शन करा लिया। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है, देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को। देखिएगा कुछ और भी रिएक्शंस ले रहा हूं मैं, यहां देखिएगा, जैसे हमने यहां पर ले लिया NH2 और क्या SO3H ग्रुप सपोज। अब इसका डाईएजोटाइजेशन किया, डाईएजोटाइजेशन कर रहा हूं मतलब नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। या आपको पता है NaNO2 प्लस क्या होता है, HCl हम यूज करते हैं। तो पहले क्या बना, बेंजीन डाईएजोनियम क्या होगा, क्लोराइड, N2Cl और क्या होगा, SO3H। अब यहां देखिए, इसको फिर से रिएक्शन कराइए NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, NN डाइमिथाइल एनिलीन, यहां पर पैरा पोजीशन से, और यहां पर पीएच क्या होगा, क्योंकि क्या था यहां पर, ये कैसा नेचर का, बेसिक, तो पीएच क्या होगा, लगभग पीएच हम लेके चलेंगे क्या, 5। ठीक है, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl बाहर निकलेगा, तो NCH3 CH3, ये रिंग आ गया, और N डबल बॉन्ड N, और आपके पास क्या होगा, बेंजीन। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। इसको मिथाइल ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। ये एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज को। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन देखता हूं इसमें किसके साथ, एक और देखिए, जो भी नंबर हो आप नंबर ऐड करते चलना। यहां पर हमने NH2 लिया, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका डाईएजोटाइजेशन करा दीजिए, NaNO2 प्लस क्या होगा, HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन गया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl, और यहां पर मैंने COH ग्रुप ले लिया। कौन सा ग्रुप यूज किया, COOH ग्रुप। तो जैसे ही यहां पर यूज करूंगा मैं, यहां पर पीएच क्या ले लू, अगेन किससे रिएक्शन करा रहा हूं इसको मैं, NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, NCH3 और क्या होगा, CH3, और पीएच लगभग यहां भी क्या होगा, 5 के बीच में। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3N, और ये हमने बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और क्या बन जाएगा, ये लीजिए, और यहां कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COH। इसको हम लोग मिथाइल रेड के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मिथाइल रेड कहलाता है बच्चों। तो मिथाइल ऑरेंज का भी बनना देख लिया, और मिथाइल रेड का भी बनना हमने देख लिया। तो दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। एक और बात, यहां मैंने SO3H ग्रुप ऐड नहीं किया ना, इसको ध्यान दीजिएगा, SO3 ग्रुप H ऐड कर लीजिएगा। तो मिथाइल ऑरेंज भी बना लिया, मिथाइल रेड भी बना लिया। दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ क्या होगा, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इतने सारे कपलिंग रिएक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो इनमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। सारे केसेस मैंने डिस्कस किया, कुछ और भी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, देखिएगा किससे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, पहली बात,
अगर मेरे पास 1,2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच है और इसका नाइट्रेशन मतलब डाईएजोटाइजेशन आप करते हैं, क्या कर रहे हैं, डाईएजोटाइजेशन, तो पहले आप याद रखिएगा एक ग्रुप चेंज हुआ, ये तो NH2 ग्रुप में ही होगा और ये क्या बना लेगा, N2 प्लस मतलब ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और क्या होगा, Cl माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको आगे देखेंगे तो रीअरेंजमेंट होके एक्चुअली ये क्या बनाएगा, NN और सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड, ये देखिए ये ग्रुप बना लेगा। तो दोनों ग्रुप हमेशा याद रखना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में चेंज नहीं होगा जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा। ऑर्थो एमिनो एलिनिन ना, अब ऑर्थो एमिनो एनिलीन, अगर ये मेटा और पैरा पे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, अगर ये NH2 और NH2 है, अब इसका डाईएजोटाइजेशन कर दीजिए, HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा टेम्परेचर, तो आप याद रखिएगा दोनों ग्रुप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां भी क्या होगा, N2PH। और थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिए, अगर सेम अगर पैरा पोजीशन पे भी हो गया NH2 और क्या होगा NH2 और फिर से हमने डाईएजोटाइजेशन कर दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना ये भी ग्रुप N2PH में चेंज होगा और ये भी क्या होगा, N2PH में चेंज हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हमेशा एक बार याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने पहला बोला, अगर 1,2 पोजीशन पे है तो दोनों रिंग कभी भी, दोनों NH2 ग्रुप कभी भी याद रखना क्या, डाईएजोनियम सॉल्ट ग्रुप में चेंज नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। चलिए एक आध क्वेश्चन भी लेते हैं हम इसमें, देखिएगा कैसे इसके कन्वर्जन करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, अभी ये टाइम देखो अब ना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मेरे पास एनिलीन है। अब एनिलीन को सबसे पहले मैं Br2 के साथ रिएक्शन कराया तो A बन गया। इस A को हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर दे दिया, तो क्या बन गया अपने पास, जो भी यहां पर A बना, यहां प्रोडक्ट क्या बन गया, B बन गया। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो भी प्रोडक्ट बना, इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो बन गया हमारे पास, इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को मैं फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ, फिनॉल के साथ, OH, और यहां पर हमने टेम्परेचर pH क्या ले लिया मैंने, लगभग 9 ले लिया, तो क्या बन गया, C बन गया। तो वाटर प्रोडक्ट अपने को देखना है। बताइए सबसे पहले अगर NH2 और OH दोनों में से कोई भी हो तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको भी पता है, फिनॉल में पढ़ा होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब इसको मैं रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, इसका डाईएजोटाइजेशन करता हूं, तो बताना मेरा ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, N2Cl, और यहां पर Br और क्या होगा, Br। यहां पे एक काम कीजिए, इसको रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, H3PO2 और वाटर, इसके साथ हीट कर दीजिए। तो व्हाट इज C, आपने देखा होगा इसमें, यहां पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो Br और क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन है ये, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। मेरे ख्याल से सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो लाइक करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।